ओम शांति। बाबा की याद आत्मा के जन्म जन्मांतर के पुराने स्वभाव संस्कारों को, विकर्मों की विभिन्न परतों को सदाकाल के लिए भस्म कर देती है। परंतु याद भी जब एकाग्र स्थिति में रहकर हम करें तब उसका प्रभाव प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देता है। और उसके प्रभाव के लिए बाबा रोज़ हमें हमारा स्वधर्म, स्वस्थिति याद दिलाते हैं, हमें हमारे सत्य स्वरूप में टिकाते हैं और देह सहित देह के सब संबंधों को कैसे भूलना है उसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं। बाप दादा तो हम सब के बीच रहते भी व्यक्त से अव्यक्त हुए। शिव बाबा तो है ही निराकारी, परंतु ब्रह्मा बाबा ने भी प्रैक्टिकल में अपने जीवन में कैसे साकार से आकारी बनना है उसको प्रत्यक्ष रूप में हम सभी के समक्ष दिखाया। परंतु कितना हम फॉलो फादर करके ईश्वरीय याद में रहकर स्वयं को बदलते हैं, अपने स्वरूप को बदलते हैं, अपनी स्मृतियों को बदलते हैं। उन सब का आधार एक ही है और वो है बाबा की याद। इसलिए रोज़ बाबा मुरली में भी याद का चार्ट बढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं। आज की मुरली भी हमारा ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट याद, इसकी गहराई बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 तारीख 8 दिसंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र यानी सार ही है याद। प्रश्न, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियाँ मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। क्रिसमस तो क्रिसमस डे पर आएगा 25 दिसंबर, परंतु बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। यह रोज़ की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। रोज़ इस खुशी को इमर्ज करो। हम किसके बच्चे हैं, हमें कौन पढ़ाते हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता, तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। देख रहे हैं सभी, ज्ञान के नेत्र से एक दूसरे को भी देख रहे हैं, सृष्टि को भी देख रहे हैं। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोझरा नहीं होता है
तो मनुष्य धक्के खाते हैं, लाइट नहीं होती है तो धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आ करके मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। ये स्थूल रास्ते की बात नहीं है। आत्मा जो भटक गई है उसको सही राह दिखाने की बात है, श्रीमत पर चलने की बात है। तो अभी भटकी है तो राह दिखाने की ज़रूरत है। सतयुग में भटकी नहीं है आत्मा, वहाँ तो है ही सोच रहा। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है। यह तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है। परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं है कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं। क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैक्रीन है। जैसे थोड़ी भी सैक्रीन बहुत मीठी होती है, सैक्रीन की थोड़ी सी बूंद होती है ना, बहुत मीठी होती है, टॉफिस में डलती है अक्सर। वैसे यह ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भव, यही सबसे मीठी चीज़ है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती है कि खुशियाँ कब मनाई जाती हैं। खुशियाँ तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी ना। यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं, हर मनुष्य दुखी है, क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियाँ मनाते रहते हैं, क्षण भंगुर खुशियाँ मनाते हैं। अभी अभी खुश होते हैं, अभी अभी दुखी हो जाते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियाँ भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से, यानी मेरे बच्चों से पूछो। हम बच्चों के सिवाय कोई खुश नसीब है ही नहीं इस दुनिया में। क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, वह भी धंधा धोरी करते 1-2 को याद करते रहते हैं, उनको साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, वो विकार के लिए 1-2 के आशिक नहीं होते हैं। उनकी स्टोरीज़ सुनते हैं या फिर मूवीज़ बनती हैं तो देखते हैं, तो बिल्कुल मन बुद्धि में जैसे एक की याद ही रहती है, सामने हो या ना हो, परंतु बुद्धि के नेत्र से जैसे उनका साक्षात्कार होता ही रहता है ना। जैसे भक्त लोग कहते हैं जिधर देखो तू ही तू, तो ऐसे ही वो जो दुनिया के अंदर प्रेमी प्रेमिकाएं होती हैं, वो एक दूसरे को बस हर जगह उन्हें वही नज़र आने लगता है। बाबा कहते हैं विकार के लिए 1-2 के आशिक नहीं होते हैं, उनका प्यार गाया हुआ है, पवित्र होता है वो प्यार, केवल देखने के लिए। उसमें 1-2 के आशिक होते हैं, लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम
जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो। शिव बाबा के, ईश्वर के, गॉड के आशिक रहे हैं ना। वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है, बाबा हमारा आशिक नहीं है, हम उसके आशिक हैं। तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए, कहते हैं ना आ जाओ दर्शन दे दो। हे भगवान, नयनहीन को आकर के राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है। जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरण करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं। क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। देख भी रहे हैं दुनिया के अंदर तमो प्रधानता कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। माया अपने बड़े बड़े आकर्षक रूपों में आ रही है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है। वह भी ज़बरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल। इसको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है। इसलिए इस जीवन की यानी शरीर की संभाल भी करनी चाहिए। क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी, अभी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं बस बाबा की याद में रहना है, परंतु बाबा हमेशा कहते हैं ना याद में रहना मतलब बैलेंस। क्योंकि हमारा जीवन बहुत कीमती है और जीवन देह और आत्मा दोनों के मेल से बना है। तो अगर आत्मा पावरफुल बन जाती है, आत्मा बुद्धिमान होती है, तो शरीर की भी संभाल रखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि इसी शरीर से हमें बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं कि इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं यह शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। आत्मा बाप को याद करती है। क्यों? वर्षे के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए न, जिसे कहते हैं विधि पूर्वक पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, है ना। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है, जिसको तंत्र कहा जाता है,
कि बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह ऊंच ते ऊंच है। तो ऊंचे ते ऊंचे को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़ी याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो, बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूं, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। तो यह पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो। अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते भी हो, हे दुख हरता सुख करता, कहते हैं ना, दुख हरता सुख दाता। तो जानते तो हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। यह है संगम युग, खिवैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात है नहीं, ये जैसे अलंकृत भाषा होती है, समझने की बात है। सूक्ष्म रूप में आत्मा संगम युग से कहाँ जा रही है? शांति धाम, फिर सुख धाम जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सागर है जिससे पार हो रही है, नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा उस तरफ जाती जा रही है, मन बुद्धि वहां लगता जा रहा है। यह तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगानी है ना, सारे दुनिया की नैया को पार लगाना है। यह सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। देखो, यह सदैव खुश रहते हैं। क्यों? अरे, बेहद का बाप मिला है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, तो यह रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह! कभी कोई ने सुना? गीता में भी भगवान वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जैसे वह लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जनरी योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। तो बाबा हमारा सुप्रीम टीचर हमें राजयोग सिखाते हैं। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, मूझने की तो दरकार नहीं। तो राजयोग सीखकर पूरा करना चाहिए ना। पूरी यार जो पढ़ाई होती है अधूरी नहीं छोड़ी जाती है। तो जैसे वहाँ बैरिस्टर बनते हैं तो पढ़ाई पूरी करते हैं ना, तभी बैरिस्टर बनते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि राजयोग सीखने आए हो तो फिर पूरा सीखना चाहिए ना। तो राजयोग सीख कर पूरा करना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ।
तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने को आपे ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। खुद से पूछो, इतना ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ? मैं सर्विस करता हूँ? बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना। ब्रह्मा बाबा भी तो सेवा करते हैं, शिव बाबा भी सेवा करते हैं। आया ही हूँ सर्विस करने के लिए और रोज रोज सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। रथ भी मजबूत अच्छा है और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूं। अगर यह मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूं। मुरली नहीं मिस होती है। बाबा ऐसा टीचर है जो कभी छुट्टी नहीं लेता है। बच्चों की मुरली कभी मिस नहीं होती। जब तक बैठ सके, लिख सके, तो मैं मुरली भी बजाता हूँ। बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल होना, ऐसा टीचर कभी नहीं मिला हमें। इतना सर्विसेबल टीचर। तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके, अपने को आत्मा समझ करके, निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। ये विधि है। पहले अपने को आत्मा समझना है। निश्चय बुद्धि, खुद पर भी निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। बस निश्चय बुद्धि होकर फिर सेवा पे लग जाओ। बाप की सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वह लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, दुनिया में लिखते हैं। तो तुम क्या कहेंगे, है ना? वो कहेंगे ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, तुम क्या कहेंगे? यह मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है। ये तो बहुत ऊंचा है बाबा, क्योंकि मैजेस्टी यानी महाराजा बनाते हैं। यह भी तुम समझ सकते हो बाबा कितनी बड़ी सेवा करते हैं कि हम खुद महाराजा बन जाते हैं, है ना? ऐसा ज्ञान, ऐसी सेवा करते हैं। तो यह भी तुम समझ सकते हो कि हम बरोबर वर्ल्ड का मालिक बनते हैं, और कोई नहीं समझ सकता कि विश्व के मालिक हम कैसे बनते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं, बुद्धि में हमारे है। कैसे बाबा आते हैं, कैसे हमें पढ़ाते हैं, तो अभी हम समझ सकते हैं कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है। तो ये जांच करनी होती है कि कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं। सभी को तो नहीं देखेंगे, है ना? सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन ना सके, बोल ना सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ। मैंने यह शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं,
ये निश्चय होना चाहिए कौन पढ़ा रहे हैं, बाबा की बैठक कहाँ है। अकाल तख्त पर बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूरत है, वह कभी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त यह भ्रुकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा है, अपने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तो यह जो जंग लगी हुई है वह निकल जाए। जैसे सोने में एलॉय पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है, अभी बिल्कुल ही वैल्यूलेस हो गए हैं। इसको देवाला भी कहा जाता है। आत्मा के अंदर पवित्रता नहीं है ना, तो जैसे देवाला निकल गया, खाली हो गई अंदर से। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं वह फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। हम कौन है? ज्ञान रत्न लेने वाले। अच्छा, तुम लकी सितारों पर याद प्यार नंबरवार पूछा था। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। दूसरा, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। वरदान है, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रालब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रालब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मरजीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। एक, सदा परोपकारी रहना। दूसरा, बाल ब्रह्मचारी रहना। परोपकारी, बाल ब्रह्मचारी। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रालब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। तो अपनी दोनों बातों को चेक करना, परोपकारी और बाल ब्रह्मचारी। स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। आज का अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए
ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। ऐसे फॉलो फादर करो। तो बार बार देह से न्यारे होने का अभ्यास करना है। कर्म नहीं छोड़ना है, पर कर्म योगी बनना है। न्यारे और बाबा के बहुत बहुत प्यारे। अच्छा, ओम शांति। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। अपना जीवन आबाद करो। अपना जीवन आबाद करो। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। अपना जीवन आबाद करो। अपना जीवन आबाद करो। ये तन और ये धन साथ जाता नहीं है। ये तन और ये धन साथ जाता नहीं है। इस दुनिया में कोई साथ निभाता नहीं है। इस दुनिया में कोई साथ निभाता नहीं है। समय बड़ा है कीमती। समय बड़ा है कीमती, इसे ना बर्बाद करो। अपना जीवन आबाद करो। अपना जीवन आबाद करो। ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा। ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा। वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। पल पल उनकी याद में, पल पल उनकी याद में तुम पुरुषार्थ करो। अपना जीवन आबाद करो। अपना जीवन आबाद करो।
कब करेंगे ये ना सोचो, अब ही करना है। कब करेंगे ये ना सोचो, अब ही करना है। श्रेष्ठ संकल्पों से दुनिया को बदलना है। श्रेष्ठ संकल्पों से दुनिया को बदलना है। स्वयं को पहचान कर, स्वयं को पहचान कर तुम आत्मसात करो। अपना जीवन आबाद करो, अपना जीवन आबाद करो। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। अपना जीवन आबाद करो, अपना जीवन आबाद करो, अपना जीवन आबाद करो, अपना जीवन आबाद करो।